हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जन शुरू किया था। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में सबसे पहला कन्वर्जन हम देख चुके हैं जो कि था डेसिमल टू बाइनरी। उसके बाद में हमने डेसिमल टू ऑक्टल देखा था। आफ्टर दैट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये तीनों भी कन्वर्जन अपने हो चुके हैं बाय डिवीजन मेथड। आज इसी को आगे बढ़ाते हैं। बिफोर दैट एक बार मैं आपको पूरा चार्ट दिखा देता हूं। आपको 0 to 15 तक के सारे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर याद रखने थे। ठीक है, ऑक्टल में हालांकि 0 to 7 ही आएगा और हेक्साडेसिमल में 0 to 9 और A to F। ये सिस्टम आपने याद कर लिया होगा। ये पूरा टेबल आपको याद होगा। अगर आपको याद होगा तो ही आपके बहुत कम समय में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अगर ये टेबल याद नहीं है तो हर एक का कैलकुलेट करके निकालना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। इसलिए इस टेबल को अभी भी समय है आपके पास, याद कर लीजिए तो सारे ही कन्वर्जन आपको इजी जाएंगे। अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। चलो तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाला कन्वर्जन। नेक्स्ट वाला जो कन्वर्जन होगा, नेक्स्ट कन्वर्जन जिसको हम नाम दे देंगे टाइप 2। टाइप 2 बोल दो। टाइप 2 जिसमें सबसे पहला कन्वर्जन हम देखने वाले बाइनरी टू डेसिमल। देन सेकंड रहेगा बाइनरी टू ऑक्टल और तीसरा कन्वर्जन जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी वाले ग्रुप में बाइनरी टू डेसिमल, देन बाइनरी टू ऑक्टल, आफ्टर दैट बाइनरी टू हेक्सा। तो सबसे पहला शुरू करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। अब जो बाइनरी टू डेसिमल है, बाइनरी टू डेसिमल, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाइनरी टू डेसिमल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला कन्वर्जन होगा। आपको एक बाइनरी नंबर दिया रहेगा, इस फॉर्मेट में दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा, इक्विवेलेंट डेसिमल इक्विवेलेंट क्या रहेगा। ये इस तरह से डेसिमल इक्विवेलेंट आपको पूछा जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको टेबल याद होगा तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1 1 0 0। ठीक है, इसका आंसर आपको पता है 1 1 0 0 अगर बाइनरी में है तो डेसिमल में इसका आंसर कितना आएगा ये आपको पता है। ठीक है, ये आपको पता है। थोड़ी देर बाद चार्ट में दिखा दूंगा मैं, बट इसको कैलकुलेट कैसे करना वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1 1 0 0 बाइनरी में है तो डेसिमल में कितना। आंसर आपको पता है, इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 12। ठीक है, देख लेते हैं 1 1 0 0 आंसर क्या आएगा डेसिमल में 12। लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं से आया होगा ना। ठीक है, तो इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है इसको अभी देखते हैं। क्या करना, नंबर को एज इट इज लिखना 1 1 0 0। अब कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल होता है। इसके लिए आपको 2 के पावर याद होने चाहिए। ठीक है, 2 के सारी पावर्स, जैसे यहाँ पर 0 को उठा लेना एज इट इज 0 इंटू 2 का सबसे छोटा पावर होता है 0, तो इसको लिख लेंगे हम, इक्वल टू कर देते हैं। देन इस 0 को उठा लेना 0 इंटू 2 का पावर 1, इसका कैलकुलेशन यहाँ लिख देंगे। फिर इस 1 को उठा लेंगे 1 इंटू 2 का पावर 0 था यहाँ पर 2 का पावर 1, यह आ जाएगा 2 का पावर 2, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट में बचा है 1 1 को एज इट इज लिख दो इंटू 2 का पावर 3, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3। इस तरह से एक एक नंबर को लेना, लेफ्ट से शुरू करना, पावर की शुरुआत लेफ्ट से करना और उसको बढ़ाते बढ़ाते इधर आपको जाना है, इस साइड में जाना है। ठीक है, ऐसे जाना है। पावर बढ़ाने का जो क्रम रहेगा वो राइट टू लेफ्ट रहेगा। ठीक है, तो 0 इंटू 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 कितना होता है, तो 2 का पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 0 कितना होगा, तो 0 आएगा। देन 2 का पावर 1 इंटू 0, 2 का पावर 1 2 आएगा, 2 इंटू 0 कितना आएगा, तो 0 ही आने वाला है। देन आफ्टर दैट
2 का पावर 2 होता है 4, 4 इंटू 1, 4 यहाँ लिख देंगे। देन 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 8 होता है, 8 इंटू 1 8। ठीक है, अब ये 4 नंबर जो आपको मिले हैं इनको क्या करना है आपको, इनको प्लस कर दो, ऐड कर दो, ये चारों भी नंबर्स को ऐड कर दो। ठीक है, कितना आएगा, 8 और 4 12, और यही तो हमारा आंसर था, देखो। ठीक है, अब अगर ये मेथड इस नंबर के ऊपर अप्लाई हुआ है तो कितना भी बड़ा नंबर अगर आपको बाइनरी में दे दिया जाए तो उसके ऊपर भी सेम मेथड आप अप्लाई करके बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हो। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 111001, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया जानबूझकर, बाइनरी में है, इसको आपको बोल दिया कि इसको हेक्सा में कन्वर्ट करो, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करो। 10 इसका बेस है, मतलब डेसिमल। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेसिमल। वही मेथड करेंगे, क्या करेंगे, नंबर को लिख लो 111001। ठीक है, इस नंबर को उठाएंगे 1 इंटू 2 का पावर 0, फिर ये तो 0 आने वाला है, फिर भी लिख लेते हैं 0 इंटू 2 का पावर 1, ये भी 0 आएगा, फिर भी लिख लेते हैं 0 इंटू 2 का पावर 2, ये 1 आएगा, 1 इंटू 2 का पावर 3, ये 1 इंटू 2 का पावर 4, और ये 1 इंटू 2 का पावर 5। कैलकुलेट जब करेंगे तो जहाँ जहाँ 0 है उसको छोड़ दो। ठीक है, वो 0 आने वाला है, जैसे 0 इंटू 2 का पावर 1 0, 0 इंटू 2 का पावर 2 0। अब 1 वालों का कैलकुलेट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ 1 है उसी को कैलकुलेट करना है। 2 का पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। देन 2 का पावर 3 होता है 8, 8 इंटू 1 यहाँ पर 8 आ जाएगा। 2 का पावर 4 16 होता है, 16 इंटू 1 16 हो जाएगा। और 2 का पावर 5 होता है 32। ठीक है, तो 32 इंटू 1 यहाँ पर 32। ठीक है, अब इन सारे ही नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा, तो यहाँ पर 6 और 2 8, 32 और 16 डायरेक्टली कर लो, नहीं तो 32 और 16 कितना होता है, तो 48, 48 और 8 56, 56 प्लस 1 57। इसका आंसर 57 आएगा, जो किस फॉर्मेट में रहेगा, डेसिमल। ठीक है, देख लो। ठीक है, इसी को आप शॉर्टकट कर सकते हो। शॉर्टकट कैसे नहीं आएगा, यही से आएगा शॉर्टकट। डायरेक्टली क्या करना, जैसे नंबर इधर लिख लेता हूं मैं, फिर से नंबर था 111001, यही के ही करना भी। ये हो जाएगा 2 का पावर 0, जहाँ जहाँ 1 है उसी के पावर को कैलकुलेट करना। ये हो जाएगा 2 का पावर 0, ये हो जाएगा 2 का पावर 1, ये हो जाएगा 2 का पावर 2, ये हो जाएगा 2 का पावर 3, ये हो जाएगा 2 का पावर 4, और ये हो जाएगा 2 का पावर 5। जहाँ जहाँ 1 दिख रहा है उसी को आपको ऐड करना है। 2 का पावर 5 कितना होता है, 32। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, इसको भी हम ऐड कर देंगे। 2 का पावर 3 कितना होता है, तो 2 का पावर 3 होता है 8, इसको भी ऐड कर देंगे। यहाँ 0 0 इसलिए इसका कैलकुलेशन करना ही नहीं। यहाँ पर 1 है तो इसका कैलकुलेशन ले लेंगे, 2 का पावर 0 होता है 1, इन सबको ऐड कर दो। 32 और 16, 32 और 16 हो जाएगा 48, 48 प्लस 8 हो जाएगा 56, 56 प्लस 1 57। डायरेक्टली यहाँ पर आंसर आपको मिल गया 57। अब यहाँ पर तो भी मैंने लिखा है 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है। ये आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, मन में ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे आ जाएगा 2 का पावर 0 तो 1 आ जाएगा, 1, फिर इधर आना 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 नहीं आएगा, 2 का पावर सीधा क्या आएगा 3, 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 का पावर 3 8, 8 प्लस 1 9, यहाँ तक 9 आ गया। 9 के बाद में फिर 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 का पावर 4 होता है 16। ठीक है, 16 प्लस 9 कर लो, और फिर बाद में 2 का पावर 5 32, 16 प्लस 9 प्लस 32, सीधा सीधा आपका आंसर आएगा 57। ठीक है, इस तरह से भी आप जा सकते हो। अगर आपको कैलकुलेशन ओरली जमते तो ओरली कीजिए, कोई इतना सब करने की जरूरत नहीं है, इतना सब करना ही नहीं है आपको, वही के वही कर लेना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर है 11010। ठीक है, ये एक नंबर दिया है
जो कि बाइनरी में है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यही के ही कैलकुलेशन कर लेना है। ये क्या जाएगा 2 का पावर 0, लेकिन 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो वैसे भी इसको कैलकुलेशन में नहीं लेना। 1 इंटू 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 कितना होता है तो 2 होता है, ठीक है। 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 लेना नहीं है, ठीक है। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 होता है 8 और 2 का पावर 4 होता है 16, तो 16 प्लस 8 प्लस 2, 16 प्लस 8 प्लस 2, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 2, 8 और 2 10, 10 और 16 26, ठीक है। डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 26, ठीक है, जो कि एक डेसिमल नंबर है। यही के ही कैलकुलेशन करना और कोशिश करना कि आप मन के मन में ही कैलकुलेट करें। जैसे 2 का पावर 0 0 होता है, 2 का पावर 1 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 5 32 होगा। वही अगर 2 का पावर 6 अगर हम करेंगे तो 64 हो जाता है। 2 का पावर 7 जो होता है वो 128, 2 का पावर 8 के पास जाएंगे तो 256, 2 का पावर 9 जो होता है वो 512 होता है, और 2 का पावर 10 1024। आगे अगर नंबर है और बड़ा नंबर है, अगर बाइनरी डिजिट 10 के भी 11 12 के ऊपर जा रहे हैं तो उस समय भी आप कर सकते हो। 2 का पावर 11 अगर आता है तो 2048 आ जाएगा, और 2 का पावर 12 जो है 4096 आएगा। तो यहाँ तक आप नंबर्स याद रख सकते हो, 4096 तक, 2 के पावर 12 तक, ठीक है। तो आपको ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन समझ में आ चुका होगा। बहुत आसान है और इसके ऊपर कई बार कंप्यूटर वाले सेक्शन में क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट वाला कन्वर्जन, बाइनरी नंबर दिया रहेगा आपको और आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन ये दिया रहेगा आपको और आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या करेंगे, चलो ले लेते कोई भी एक बाइनरी नंबर, जैसे 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1। इतना बड़ा नंबर देख के कभी भी डरना नहीं है आपको, बहुत आसान होता है ये कन्वर्जन, कोई बहुत हेवी काम नहीं है। बाइनरी नंबर दिया है आपको, इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। ऑक्टल नंबर में कितने नंबर होते हैं तो 0 to 7। ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 to 7 ही चलता है, और ऑक्टल नंबर में आपको 3 बिट का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर मैं एक हिंट लिख के रखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रुप ऑफ 3 बिट्स। बिट्स का मतलब होता है 0 या तो 1, ठीक है। 3 जीरोज वंस का जो ग्रुप है उसको बनाओ। कैसे बनाना ग्रुप, तो हमेशा ग्रुप कैसे बनाना है आपको, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। राइट टू लेफ्ट आप ग्रुप बनाओगे, कितने का, 3 बिट्स का। तो पहला ग्रुप कौन सा बनेगा, पहला ग्रुप बनेगा ये 0 1 1, दूसरा ग्रुप बनेगा 1 1 1, तीसरा ग्रुप बनेगा 0 0 0 और चौथा ग्रुप बनेगा 3 times 1, ठीक है। अब डायरेक्टली आपको यहाँ पर टेबल काम में आएगा। अगर आपको टेबल याद है तो बहुत ही आसानी से आप आंसर कर पाओगे, कुछ ही सेकंड्स में आपके आंसर रेडी रहेंगे। चलो 0 1 1 कितना होता है, 3 होता है। 1 1 1 कितना होता है, 7, 111 7, 0 0 ही होगा और 111 मतलब 7, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो आपका आया वो आया 7073। ये आपका ऑक्टल नंबर है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आपको डालना है तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7073। और पावर बेस क्या लगा दोगे, 8। बेस आपको लगाना है 8, ठीक। इतना आसान रहेगा। चलो और एक कर लेते हैं। जैसे नंबर दे दिया फॉर एग्जांपल 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1, ठीक है। इस तरह से नंबर दिया है। ये नंबर बाइनरी है, इसका बेस अगर 2 आ गया तो ये बाइनरी नंबर है। इस नंबर को हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। क्वेश्चन मार्क दिया है इस तरह से, ठीक है। क्या करेंगे तो थोड़ी देर पहले देखा था, ग्रुप ऑफ 3 बिट्स, 3 का ग्रुप बनाएंगे। 3 बिट्स का एक ग्रुप बनेगा और ग्रुप करते समय कैसे करना है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये पहला ग्रुप बनेगा, तो 0 1 1 ये ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप बनेगा यहाँ से यहाँ तक, तो 0 0 1। तीसरा ग्रुप बनेगा 1 1 0। चौथा ग्रुप बनेगा
1 1 1, पांचवा ग्रुप बनेगा 0 1 0 0, और लास्ट में ये एक बचा है, तो जब ये एक बचेगा तो इसके सामने आप क्या लगा दो, 2 0 लगा दो, ठीक है। इस तरह से इसको बना लो। आखिरी 1 बचा था ना, तो ये जो 1 बचा है इसको एज इट इज लिखना, उसके सामने 2 0 लगा दो, नहीं भी लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही 1 ही रहेगा वो, ठीक है। चलो अब इसको लिखते हैं 001 बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी टू डेसिमल या तो बाइनरी टू ऑक्टल भी अगर आप कन्वर्जन करते हो तो 1 का मतलब 1 ही होगा। 100 का मतलब कितना होता है, तो 100 का मतलब 4 होता है। बाइनरी सिस्टम हमने पढ़ा है, 0 to 15 सारे नंबर मैंने आपको याद करा के दिए थे पहले लेक्चर में, नहीं किया होगा तो देख लेना, ठीक है। उसमें ट्रिक भी बताई है और लॉजिकली कैसे करना वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। 111 की बात करेंगे तो 111 मतलब 7 होता है, 110 का मतलब 6 होता है, 001 का मतलब 1 होता है, और 011 मीन्स 3 होता है। तो आपका जो फाइनल आंसर बन के आएगा वो यही रहेगा 1476113, और ये नंबर कौन सा रहेगा, तो ऑक्टल नंबर, ठीक है। इतना आसान कन्वर्जन रहेगा बाइनरी टू ऑक्टल। कुछ नहीं करना है, ग्रुप ऑफ 3 बिट्स बनाना है, राइट टू लेफ्ट आना है आपको, इधर से ग्रुप बनाते हुए आओ, 3 बिट्स का ग्रुप बनाओ और सीधा सीधा जो नंबर है उसका इक्विवेलेंट डेसिमल या तो ऑक्टल फॉर्मेट आप लिख दो, ठीक है। ऑक्टल नंबर है इसलिए 7 के ऊपर नंबर कभी भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर बिट ही कितने लिए हमने, 3 बिट लिए है, और 3 बिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 111 7 के ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि 8 जब आता है तो 8 के लिए हम 1000 का इस्तेमाल करते हैं, 1000 1000, ठीक है। तो जब हम ऑक्टल नंबर की बात करेंगे तो 3 बिट्स का ग्रुप बना रहे हैं, और 3 बिट्स का ग्रुप बनाने के कारण 7 के ऊपर नंबर कभी भी नहीं आएगा। तो जो भी आंसर हमको मिलेगा वो 0 to 7 के दौरान ही, बीच में ही मिलने वाला है, ठीक है। इसी तरह से आखिरी कन्वर्जन के पास आते हैं हम लोग, एंड लास्ट कन्वर्जन का नाम रहेगा, आज का जो लास्ट कन्वर्जन है, बाइनरी नंबर आपको दिया रहेगा और बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होता है, ठीक है। ये आपको दिया है बाइनरी नंबर, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन रहेगा जैसे अभी देखा था वैसे ही, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ 1110 0011 1111 1011 1011 1100, ठीक है। ये मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए, बहुत बड़ा नंबर है हालांकि बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करना है आपको हेक्सा में, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, अभी तक जो मेथड हमने फॉलो किया वही मेथड फॉलो करना है। बाइनरी टू ऑक्टल में हमने 3 बिट्स का ग्रुप बनाया था, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंट, ग्रुप ऑफ क्या करना है यहाँ पर 4 बिट्स। ऑक्टल में 3 बिट्स का ग्रुप बनाया था, हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स का ग्रुप बनाना, और कैसे बनाना, राइट टू लेफ्ट, जो भी ग्रुप बनेगा वो राइट टू लेफ्ट रहेगा, इसको याद रखना है, तो उल्टा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं, पहला ग्रुप बनेगा ये वाला 1100, ये वाला ग्रुप बनेगा। 1100 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में क्या होता है 1100 1100, 1100 मतलब इसको हम बोलते हैं डेसिमल में 12, ठीक है। देन 1011, ठीक है, 1011 होता है 11, ठीक है। अगर आपने टेबल याद किया होगा तो आपको ये सारे ही चीज़ें जल्दी ही समझ में आ जाएगी, बट अगर याद नहीं होगा तो कुछ भी नहीं समझेगा, ठीक है। इसलिए प्रीवियस लेक्चर को देखना, ठीक है। 10 होता है 1010, 11 होता है 1011, 12 होता है 1100, ठीक है। इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको अभी भी नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट लेके देख देख के करो तो आपको आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, टेबल अगर याद होगा तो हर चीज आपको ऐसे ही विद इन सेकंड्स आ जाएगी, ठीक। चलो बढ़ते आगे। देन 1011 अभी देखा हमने कितना होता है, 1011 11 होता है। देन 1111 4 टाइम्स 1 होता है 15, आखिरी नंबर 15। 0011 11 मतलब 3, ठीक है। और 1110 होता है 14, ठीक है 14। अब हमको जो कन्वर्जन करना है वो किस में करना है, बाइनरी दिया है हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ये जो कन्वर्जन आपको दिख रहा है ये किस में हुआ है, ये डेसिमल में हुआ है,
ये जो मैंने लिखा है ये डेसिमल नंबर्स है, ये 14, 15, 11, 12 ये सब थोड़ी ना हेक्सा में आते हैं, ठीक है। हेक्सा में क्या आता है 0 to 9 और A to F, ठीक है। तो 0 to 9 जो जो नंबर आए हैं उनको वैसे ही रखना, जैसे यहाँ पर कौन आए 3, तो 3 को एज इट इज रखो, ठीक है। और कोई एक है 0 to 9, कोई नहीं दिख रहा है 0 to 9 में, ठीक है। 14 के जगह हम क्या लिखते हैं A to F, 10 मतलब A होता है, 11 मतलब B, 12 मतलब C, 13 मतलब D और 14 मतलब E होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा E, ठीक है। 15 आखिरी नंबर 15 होता है F, देन 11 कितना होगा, तो 0 to 9 A to F, 10 मतलब A, 11 मतलब B आ जाएगा। आफ्टर दैट 11 का मतलब B हो जाएगा हेक्सा में और 12 का मतलब C हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बना है, इसका जो आंसर निकला है, ये जो आपको इतना बड़ा नंबर दिख रहा है, इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर आया ये E3FBBC। ये कौन सा फॉर्मेट रहेगा, हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। हमने ये जो सर्कल में लिखा है ये सब डेसिमल, जानबूझकर मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। आप डायरेक्टली अगर आपको याद होगा ABCD तो डायरेक्टली आप इन्हीं नंबर्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1100 होता है 12, 12 मतलब क्या होता है C, डायरेक्टली C लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1011 होता है 11, 11 मतलब क्या होता है, तो 11 मतलब होता है B, तो सीधा B लिख दो, ठीक है। जैसे 1111 पता है F होता है तो डायरेक्टली F लिख दो, ठीक है। 0011 3 होता है तो 3 लिख दो। डायरेक्टली भी आप जा सकते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आप आंसर्स निकाल सकते हो। चलो और एक देख लेते हैं, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, अगर आप नोट डाउन कर रहे होंगे तो इसको प्रॉपरली लिख लो, ताकि जब भी एग्जाम आए आपका उस समय आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, आपकी कॉपी में होनी चाहिए। कॉपी में रहेगा तो तुरंत आप उसको देख पाओगे, नहीं तो फिर पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलो डन। तो बाइनरी टू हेक्सा ग्रुप ऑफ 4 बिट, अब यहाँ पर ऑलरेडी 4-4 के बिट में फॉर्म में 4-4 बिट के फॉर्म में था, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स बने। लेकिन हो सकता है कि शायद कहीं पर 15 ही डिजिट हो, 15 ही बाइनरी नंबर हो, कहीं पर 13 ही हो। तो ऐसे एक केस में क्या करना, तो कुछ नहीं करना, सामने में 0 लगा देना, जैसे हमने ऑक्टल में किया था। देख लेते हैं वैसे भी एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल 2, कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर या तो कोई भी बाइनरी नंबर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है। ये नंबर बाइनरी नंबर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो मेथड क्या बताया था, राइट टू लेफ्ट जाओ, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल में 3-3 बिट का ग्रुप बनाते थे, हेक्साडेसिमल में कितने का बनाएंगे, 4-4 बिट का ग्रुप हम बनाने वाले हैं। चलो यही के ही बना लेते हैं, 4-4 बिट का ग्रुप। इधर से आते हैं ऐसे, तो पहला ग्रुप जो बनेगा वो ये, ठीक है, 0 3 times 1। दूसरा ग्रुप बनेगा 1 0 1 1। तीसरा ग्रुप बनेगा 1 ये 0 1 0 0 और लास्ट में कितना बचा 11। तो 11 जो बचा है इसके सामने आप 2 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये नंबर कैसे बनेगा 0 0 1 1, देन 0 1 0 0 1 0 1 1 0 3 times 1। ये एक बाइनरी नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो तरीका आपको पता ही है क्या करना है, डायरेक्टली ये आपको दिख रहा है 1 1 1, तो मतलब हो जाएगा 7 7। हेक्सा में भी 7 होता है और डेसिमल में भी 7 होता है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। 1011 1011 होता है 11, और 11 का मतलब क्या होता है, 11 का मतलब होता है B, तो यहाँ इसके जगह क्या लिख देंगे हम, B लिख देंगे। 100 मतलब होता है 4, तो बाइनरी में 104 अगर है तो डेसिमल में 4 और हेक्साडेसिमल में भी 4 ही रहेगा। 0011 मतलब होता है 3, ठीक है 3, तो 11 डेसिमल में भी 3, हेक्साडेसिमल में भी 3। डायरेक्टली आपका आंसर मिल गया 3 4 B 7, और इसको बेस क्या लगा दोगे 16। तो आपका इसका जो आंसर बना वो ये बना, ठीक है। इतने आसान से कन्वर्जन है, काफ़ी इजी है,
बाइनरी टू डेसिमल हमने देखा, बाइनरी टू डेसिमल के बाद में बाइनरी टू ऑक्टल देखा और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखा। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको क्या क्या किया हमने, मेथड्स, स्टेप्स आपको याद रखनी है। सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाइनरी टू डेसिमल बहुत बार दिखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको एक बाइनरी नंबर दे देता है और उस बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना होता है डेसिमल नंबर फॉर्मेट में। तो यहाँ पर इसका जो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर बनेगा वो इस तरह से आपको करना है। इस जीरो को लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के पावर 0 से, इस जीरो को लेना है 2 के पावर 1 से, 2 के पावर 3 2 का पावर 3, इस तरह से। तो यह आ जाएगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। जहाँ जहाँ जीरो है उसको छोड़ दो। ठीक है, जहाँ जहाँ जीरो उसको छोड़ दो और इस पोजीशन को याद रखना। तो कैलकुलेट किसको करेंगे, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, और 2 का पावर 3 होता है 8, 4 और 8 12, बस डायरेक्टली आपका आंसर। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से भी आप जा सकते हो। यहाँ पर लॉन्ग कट तरीका भी किया है, शॉर्टकट तरीका भी किया है, कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो। लॉन्ग कट तरीके से आप ना जाओ तो बेटर रहेगा, इसमें आपका काफ़ी समय बर्बाद होगा। डायरेक्टली करना, जैसे ये नंबर है 111001, तो डायरेक्टली इसको पकड़ना 2 का पावर 0, इसको पकड़ना 2 का पावर 1 छोड़ दो, 2 का पावर 2 छोड़ दो, यह आ जाएगा 2 का पावर 3, यह आ जाएगा 2 का पावर 4, यह आ जाएगा 2 का पावर 5, 32 32 और ये 16, 16 और 8, 8 और 1, सीधा आपका आंसर 57। वही के वही ऐड कर देना। ठीक है, वही के वही ऐड कर देना। 2 का पावर 5 होता है 32, 32 के साथ में जोड़ देना 2 का पावर 4 मतलब 16 को, 16 के साथ में जोड़ देना 8 को, और 8 के साथ में जोड़ देना 1 को। डायरेक्टली आपका आंसर मिलेगा। 0 0 जहां पर है उसको कैलकुलेट नहीं करना है, उसका पावर छोड़ देना और डायरेक्टली कैलकुलेट करना। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, इनको छोड़ दो। 2 का पावर 3 से शुरुआत करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है, जहां जहां 1 उसी के पावर को लेना है आपको। ठीक, देन उसके बाद में हमने देखा था कौन सा नंबर सिस्टम, बाइनरी टू ऑक्टल। बहुत आसान है, बाइनरी नंबर दिया रहेगा, कितना भी बड़ा बाइनरी नंबर हो उसका आपको कुछ नहीं करना है। ऑक्टल कन्वर्जन जब जब आएगा तब 3 का ग्रुप बनाना शुरू कर देना। 3 का ग्रुप कैसे बनाना, राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 3 बिट का ग्रुप बनाओ। इक्विवेलेंट जो भी ऑक्टल नंबर है वो लिख दो, इक्विवेलेंट जो भी ऑक्टल नंबर है लिख दो, वही आपका आंसर है। सेम केस हमने किया था हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कितना भी बड़ा बाइनरी नंबर हो, कुछ नहीं करना है आपको, राइट टू लेफ्ट आना है 4 का ग्रुप बनाते हुए। 4 बिट्स का ग्रुप बनाओ, रिस्पेक्टिव जो भी उसका हेक्साडेसिमल नंबर होगा वो लिखते जाओ। हेक्साडेसिमल डायरेक्ट नहीं आता है तो पहले डेसिमल लिखो और बाद में हेक्सा के पास आओ। ठीक है, तो इसमें आप 2 स्टेप करा सकते हो। बाइनरी रहेगा, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से फिर हेक्सा। ठीक है, हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखा था, वैसा भी आप कर सकते हो, डिवीजन मेथड या तो मल्टीप्लिकेशन मेथड। आफ्टर दैट फिर डेसिमल टू हेक्सा हमने देखा था जिसमें हमने डिवाइड किया था, तो वैसा भी आप करोगे, लेकिन वो मेथड बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा, इसलिए बेटर यही मेथड को फॉलो करना। ग्रुपिंग वाला मेथड सबसे आसान होता है। डायरेक्टली आप क्या करो, उसको डायरेक्टली आप 4 के ग्रुप बना लो और सीधा आप डेसिमल नंबर लिखकर बाद में उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, अगर 2 अलग अलग तरीके से जाओगे, अगर आप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करोगे जिसमें हमने मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर किया था, तो वो थोड़ा सा बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा इतने बड़े नंबर के लिए, तो वैसा नहीं करना है आपको। फिर डेसिमल टू हेक्सा, लेक्चर 1 में हमने देखा था इस नंबर सिस्टम के डेसिमल टू हेक्सा में हम क्या करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं, तो वो मेथड कभी भी फॉलो नहीं करना है आपको। ठीक है, यही मेथड फॉलो करो, ग्रुपिंग वाला, ये सबसे आसान होता है, कम समय में आपको आंसर्स दे देता है। ठीक है, तो ये सारे कन्वर्जन आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे ही कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। ये 2 कन्वर्जन को आपको बहुत अच्छे से करना है, 1 मार्क आपको ज़रूर ये कन्वर्जन देगा। ठीक है, वैसे बाकी भी आप कर सकते हो, बाकी के भी कन्वर्जन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी कन्वर्जन बता कर नहीं आएगा, बट मैक्स टू मैक्स ज़्यादातर पेपर में आपको बाइनरी टू डेसिमल या तो फिर डेसिमल टू बाइनरी, वो भी हार्डली 15, 16, 17, 18 ऐसे नंबर दिखेंगे। इतने बड़े बड़े नंबर्स आपको शायद ही दिखने वाले, और आ भी गया तो कोई टेंशन नहीं, आपको तरीका पता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप को हम कवर करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये कवर हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम के ऊपर, जिसके अंदर ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी और ऑक्टल टू
हेक्साडेसिमल, इस तरह के 3 कन्वर्जन्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये सारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई अगर मैं होमवर्क देता हूँ तो उसको आप कमेंट में आंसर्स लिख सकते हो। पहले वीडियो में आपको होमवर्क दिया है, उसमें आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।